Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Be My Wife episode 9. फ्रेन बेकी को लेकर अपनी हनीमून से वापस कैलिफोर्निया आती है। फिर वो अपने ऑफिस के कुछ काम ख़त्म करती है एंड फाइनली वो बेकी को लेकर सरोचा स्टेट आती है, जहाँ पर बेकी मैरी से मिलती है, उनके हस्बैंड और उनके सन से मिलती है। रात में शावर कंप्लीट करने के बाद बेकी को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। फ्रीन उसके पास आती है और उन दोनों के बीच काफ़ी पैशनेट किस होती है। पर जब फ्रीन उसकी कुछ ज़्यादा ही क्लोज आने की कोशिश करती है, यानी कि उसकी शर्ट और उसकी हुडी ओपन करने की कोशिश करती है, तो बेकी उसे थोड़ी दूर हटाती है और कहती है कि आज रात के लिए वो रेडी नहीं है। फ्रीन उसे रिस्पेक्ट करती है और वो लोग सो जाती है। अगली मॉर्निंग दिखा जाती है, जहाँ पे मेरी, उनकी हस्बैंड थे और उनका बेटा फोय एंड फ्रेन ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। मैरी स्माइल करते हुए कहती है, फ्रेन ऑलवेज सोचती है कि वो इस अर्थ की हॉटेस्ट थिंग है। थिप कहता है, वो ऑलवेज लड़की को लेकर क्या कहता है? उनके बेटे फोय एक स्माइल करते हुए कहता है, ओह इट्स तीरक। वो ऑलवेज क्या कहती है कि हे तीरक, तुम्हें मुझे लेकर जाने दो। हाँ दैट्स इनफ मुझे एम्बैरेसिंग करने के लिए, फ्रीन कहती है। फ्रीन ब्रेकफास्ट के लिए बेकी को बहुत अर्ली मॉर्निंग उठाई थी। उसने ये मेंशन की थी कि यहाँ सरोचा स्टेट में लोग इतने ही मॉर्निंग में उठते हैं। ऑल्सो फ्रीन ने यह भी कहा था कि ब्रेकफास्ट टेबल पर मेरी ने उसे आने के लिए कहा था, कॉज वो लोग उसके साथ बात करना चाहती है। इसके बदले फ्रीन ने कहा था कि वो ब्रेकफास्ट के बाद बेकी को ऑल डे सोने के लिए देगी। बेकी ये देखकर भी बहुत शॉक थी कि फ्रीन कितनी जल्दी उठकर अपनी वर्कर्स के साथ अपनी टेबल शेयर की थी। बेसिकली बेकी बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। ये चीज़ें उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वो इस चीज़ के खिलाफ तो नहीं है, पर उसके लिए थोड़ी वियर्ड है। ब्रेकफास्ट टेबल पर बहुत लोग थे, मैरी, जिम, फोय, जाजा, इवन माइंड भी। माइंड यानी कि फ्रेन की पर्सनल असिस्टेंट, वो आज मॉर्निंग पे ही कैलिफोर्निया आई है। हेलो, मुझे उनके बारे में और भी जानना है, बेकी एक स्माइल करते हुए कहती है। फ्रेन कहती है, वो लोग बस मुझे एम्बैरेस कर रहे थे। क्या आप लोगों ने आपकी काम ख़त्म कर ली? बेकी कहते हैं। हाँ वो लोग कर ली। जा बीच में इंटरफेयर करती है। माइंड कहती है, वेल फ्रेन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपने जो कहा था, आज मैंने आपकी सारी मीटिंग्स कैंसिल करवा दी है, कॉज आपको यहाँ पे कुछ काम है वहाँ स्टेबल पर कुछ हॉर्सेस को लेकर। थैंक यू माइंड, फ्रेन स्माइल करते हुए कहते हैं। वेल यहाँ पे एक और पर्सन भी मौजूद है जिसको मैंने मिस कर दिया है। उसका नाम है सेंट, जो कि फ्रेन की सारे हॉर्स की इंचार्ज है। तो सेंट कहता है, तो आपकी और बेकी की मुलाकात कैसे हुई? कि आप दोनों के बीच वो फर्स्ट साइड वाली फॉल इन लव हुई थी, और या फिर आप दोनों ने इसके ऊपर बहुत काम की? कौन फर्स्ट पूछा था, कौन फर्स्ट आई थी? सेंट स्माइल करते हुए कंटिन्यू कर रहा था। फ्रेन कहते हैं, नो इट वॉज नॉट लाइक लव एट फर्स्ट साइट, एट लीस्ट आई डोंट थिंक सो। आई मेट बेकी व्हेन आई वॉज 11। पेट ने मुझे उसकी 7th बर्थडे पार्टी पर लेकर गया था। वेट, बेकी एज में तुमसे छोटी है? जा बीच में इंटरफेयर करती है। यस, बेकी कहती है। तभी जा फ्रेन की ओर एक पॉइंटेड लुक देती है, और बेकी उस चीज़ को मिस नहीं करती है। यहाँ पे कुछ तो चल रही है। उन्होंने मुझे फर्स्ट कहा था एंड शी कम्प्लीटली फॉल इन लव विद मी, बेकी जाजा की ओर देखते हुए कहती है। एंड ऑल्सो वो बहुत स्वीट और केयरिंग भी है। ओके, तो बेकी ने जो कहा वो लास्ट 2 वर्ड कम्प्लीटली सच है, यहाँ कोई झूठ नहीं है। बेकी कंटिन्यू करती है, वेल आई डोंट नो हाउ शी डिड इट, बट शी स्टोल माई हार्ट।
बेकी रियलाइज करती है बैकग्राउंड में फ्रेंड बहुत स्माइल कर रही थी, पर ना तो उन्होंने कभी तुम्हारे नाम मेंशन की और ना ही तुम्हारे बारे में मैंने कुछ सुना है। जाजा कहते हैं, और ये मेरे लिए बहुत सरप्राइज्ड है कि फ्रेंड ने तुमसे शादी किया है, कॉज रिच गर्ल उनकी टाइप की नहीं है। पर ये मेरे लिए इतनी सरप्राइजिंग नहीं थी, बेकी कहती है। मैं ये और देख नहीं पा रही हूँ, फ्रेंड अपने लव लाइफ को अपने एम्प्लॉयज़ के साथ क्यों शेयर कर रही है। और यहाँ पे बेकी की वॉइस थोड़ी लाउड होती है। उसे रियलाइज भी नहीं होती है कि उसकी ये बातें सिर्फ जाजा को इफ़ेक्ट नहीं की थी, उस ब्रेकफास्ट टेबल पर मौजूद सारे लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट की थी। बेकी फ्रेंड उसे वार्न करती है, नो इट्स ट्रू, मैं आपकी कोई भी एम्प्लॉयज़ को ऐसे हक नहीं दूंगी कि वो मेरे साथ ऐसे बात करे। वन थिंग यू ऑलवेज रिमेंबर फ्रेंड, दैट आई एम योर वाइफ। एक सेकंड में उस रूम की टेम्परेचर 0 से 100 हो जाती है। ओके मैं इसे क्लीन करती हूँ, मैरी जल्दी से कहती है। जब तक मैरी उस टेबल को कम्प्लीटली क्लीन नहीं करती है, फ्रेंड उस मेन हॉल की एक साइड पर अलोन खड़ी थी। मैं अपने पेरेंट्स से कब मिलूँगी, बेकी कहती है। फ्रेंड उसकी बातों को इग्नोर करती है। लुक बेकी, आई नो कि तुम बहुत रिच फैमिली में बॉर्न हुई हो, तुम्हारे आसपास बहुत मनी और गोल्डन थी, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम यहाँ इन लोगों के साथ ऐसा बिहेव करो। यहाँ पे मैं और ये सब लोग इक्वल है, तो उन्हें मेरी तरह ही ट्रीट करो। नो मैं नहीं करूँगी, वो और मैं इक्वल नहीं हूँ। वो आपकी एम्प्लॉयज़ है और मैं आपकी वाइफ हूँ। मुझे नहीं पता आप और उसके बीच क्या है, पर आप मुझे उसकी तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वेल बेकी, मैं बस तुम्हें ये बोल रही हूँ कि वो लोग अलग नहीं हैं, वो लोग हमारी तरह फैमिली मेम्बर है। और तुम्हारी वो जो कमेंट थी ना, वो बस जाजा के ऊपर इफ़ेक्ट नहीं होती, मैरी के ऊपर भी। और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम किसी के साथ ऐसे ट्रीट करो। मैंने किसी के साथ कोई गलत ट्रीट नहीं किया है फ्रेंड, बेकी लाउडली कहती है। एंड आई एम डन, मैं आपके साथ और आर्ग्यूमेंट नहीं करूँगी। सो प्लीज़ क्या अब मैं अपनी मॉम डैड को देख सकती हूँ। फ्रेंड और बातें नहीं करती है। ओके फाइन व्हाटएवर। टाइम बीत जाती है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होती है सरोजा स्टेट की एंट्रेंस पर। मैंने आपको कभी पहले ऐसे ड्रेसअप पे नहीं देखा है, बेकी कहती है, जो एंट्रेंस पर खड़े होकर अपनी कार के लिए वेट कर रही थी। फ्रेंड मेन हाउस से एंट्रेंस की ओर आ रहे थे। फ्रेंड की ड्रेसअप बहुत अलग थी। एक लॉन्ग फुल स्लीव शर्ट, वेस्ट पर एक ब्लैक लेदर बेल्ट और एक टॉप हाई बूट्स। फ्रेंड ने ये ड्रेस पहनी थी कॉज उसे हॉर्स स्टेबल पर कुछ काम है जो कि वो खुद करेगी। ओह स्वीट बेबी यू कांट, कोई ना धीरे धीरे सब कुछ देखोगे, फ्रेंड कहते हैं। बेकी कहते हैं, आई थॉट स्टेट पर वर्कर्स काम करती है, ऑनर नहीं। बेकी उसके बाद कुछ कहे उससे पहले ही उसकी कार आ जाती है। ड्राइवर आकर डोर ओपन करता है। बेकी उसके सामने जाता है, तभी फ्रेंड पीछे से उसे रोकती है। तुम कुछ भूल रहे हो। मैं भूल रही हूँ, पर क्या। फ्रेंड उसकी ओर झुककर उसके लिप्स को अपने लिप्स से प्रेस करती है। इट वॉज अ सॉफ्ट एंड जेंटल किस। कुछ सेकंड बाद फ्रेंड थोड़ी पीछे आती है एंड अगेन झुककर बेकी के सॉफ्ट लिप्स पर किस करती है। सो नाउ यू कैन गो, फ्रेंड पीछे आकर कहते हैं। आप ऑलवेज वो करते हो ना जो आपको चाहिए होती है, बेकी कहते हैं। प्रीटी मच, फ्रेंड कहते हैं। यू वुड बी नाइस इफ यू आस्क मी, बेकी कहती है। वाई वुड आई आस्क यू,
यू आर माई वाइफ राइट? वट एवर, बेकी कहते हैं। एंड नाउ यू मैड, फ्रिन कहते हैं। एंड यू नो वॉट बेकी, मुझे हेडेक देने से पहले तुम जाओ यहाँ से। एंड नाउ यू आर इन सच एज, बेकी लाउडली कहते हैं। क्रेग, विल यू प्लीज टेक माई वाइफ नाउ? थैंक्स। फ्रिन एकदम गुस्से में आ जाती है। क्रेग नोट करता है जैसे ही बेकी कार के अंदर आती है, क्रेग जल्दी से डोर को बंद करता है। फ्रिन नोटिस करती है वहाँ पर बेकी अपने आइज़ को रोल कर रहे थे। फ्रिन वहीं पर खड़े थे जब तक कार उससे बहुत दूर नहीं जाती है। उस जाती हुई कार को फ्रिन इतनी ज़्यादा नोटिस कर रही थी कि उसे रियलाइज़ भी नहीं होती है कि वहाँ पर एक पर्सन आकर रुकी है। आपको आपकी वाइफ के साथ ऐसे फाइट नहीं करना चाहिए, स्पेशली हम लोगों के लिए, मैरी कहती है। फ्रिन मैरी की ओर टर्न करती है। यू गाइज आर फैमिली नॉट मेड। और बेकी ने वो बातें तुम लोगों के ऊपर पॉइंट करते हुए नहीं कहा है। या आई नो बट शी वॉज राइट, मैरी कहती है। बेकी ऑलवेज सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स बट डजंट मीन शी ऑलवेज राइट, फ्रिन कहती है। मैरी कहती है, वेल आपको उस लड़की को उसकी स्पेस दिखाना चाहिए, नहीं तो आगे जाके वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। यू नो ना, आप जब से यहाँ आए थे वो आपको प्यार करती थी, फ्रिन कहते हैं। नो, जारा नोज अ प्लेस, उसे पता है कि हम दोनों बस फ्रेंड्स हैं। ओके, बट मॉर्निंग पे तो ये नहीं लग रहे थे, मैरी अपनी आईब्रोज को रेज करते हुए कहते हैं। फ्रिन कहती है, वेल आई बेटर गो टू द स्टेबल एंड चेक आउट द न्यू ब्रीड्स। फ्रिन स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। स्टेबल पर कोई नहीं है, फोय गया है टाउन पर कुछ मेडिसिन लाने, यानी कि राइट नाउ फ्रिन और जाजा अलोन है। फ्रिन जब वहाँ पे जाती है तो जाजा उसे इग्नोर ही कर रही थी और हॉर्सेस की हेयर ब्रश कर रहे थे। फ्रिन कहते हैं, तुम मुझे बताओगे कि मॉर्निंग पे तुम वो क्या कर रहे थे? लुक जाजा, बेकी मेरी वाइफ है और तुम्हें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, कॉज वो मेरी एज की है, जाजा कहते हैं। प्लीज़ वहाँ पे मत जाओ, फ्रिन अपने हेड को शेक करते हुए कहती है। तुमने कहा था कि हमारे कुछ नहीं हो सकती कॉज मैं तुमसे छोटी हूँ, एंड नाउ तुम घर आए हो एक वाइफ के साथ जो मेरी ही एज की है, तुमने मुझसे झूठ बोला। फ्रिन कहते हैं, तुम्हें अब उस चीज़ से बाहर निकालनी होगी चाचा, हम दोनों की ब्रेकअप हो चुकी है, 5 साल हो चुकी है, और वो मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि ब्रेकअप के बाद हम दोनों ने स्लीप ओवर की थी। जाजा और कुछ नहीं कहती है, वो वहाँ से चली जाती है। फ्रिन इरिटेट होकर उससे देखती है और एक गहरी सांस लेती है। एंड शी जस्ट होप कि जाजा अब आगे बेकी को लेकर और कोई प्रॉब्लम न क्रिएट करे। ऑल राइट, और यहाँ पे ये एपिसोड एंड होती है। एंड एपिसोड 10 OMG दोनों की कंप्लीट होगी, टाइटल होगी फाइनली दे डू इट। यस, फाइनली दे डू इट। इंटीमेट सीन के जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं ना, ओ माय गॉड, जस्ट हॉरिबल। ओके, सो और कुछ नहीं, मिलते हैं बहुत जल्द एपिसोड 10 में। बाय।